तो okay, today we will discuss about adjoint of matrix। तो आकाश सबसे पहले आप समझिए एक टर्म आएगा अपने पास adjoint of matrix। हर्षित बेटा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी होगी, मेन तीन चीजें। एक तो आपको समझना होगा थोड़ा सा डिटरमिनेंट, वैसे आपको आता होगा डिटरमिनेंट निकालना। तो डिटरमिनेंट ऑफ 2/2 की अगर हम लोग बात करें, 2/2 मैट्रिक्स या 2/2 ही लेने, मैट्रिक्स ना भी लें तो वो एक अलग मैटर। तो देखिए डिटरमिनेंट ऐसे लिखा जाता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये मान लीजिए 5 है और ये मान लीजिए 6 है। तो हर से 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसका प्रोडक्ट होता है, वो माइनस के साथ फिर आप माइनस साइन यूज करके इसका करेंगे। यानी कि आप क्या लिखेंगे, 2 × 6 माइनस 5 × 3। तो इस टाइप से 2/2 का डिटरमिनेंट आप निकाल लोगे। वो डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है। हर्षित बेटा इतनी बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ही आपको एक डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। 3x3। तो 3x3 में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास है 1 0 -1 2 3 0 4 5 1। तो पहले 3/3 निकालना सीखिए, क्या करोगे। हर्षित बेटा ये बताओ जरा, ये जो एलिमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? 1 1 बोलते हैं, मतलब एक तरीके से A11। आकाश क्या बोलेंगे? A11। ठीक। तो इस तरीके से ये 1 और 1 को ऐड करो तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 एक कैसी नंबर है? इवन नंबर। तो अगर इवन है तो क्या करिए, प्लस साइन यूज करिए। यहां वाला एलिमेंट जो सर्किल में उसे बंद कर लिखिए, और इस रो और इस कॉलम को छोड़कर जो भी बचा उसे लिख दो। मतलब यहां पर 3 0 5 ऐसे आएगा। तो हम इसको पहले हटा दें ये। तो क्या आप लिखोगे यहां पर 3 0 और 5 1। फिर क्या करोगे, फिर यहां पर ये वाला एलिमेंट देखो। तो ये एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? A22। 2 और 2 क्या बनेगा? 4। सॉरी नहीं, इसको क्या बोलोगे? A12। सॉरी, क्या बोलोगे? A12। 1 और 2 क्या बनेगा आकाश? 3। और 3 कैसी नंबर है? आड। आड है तो माइनस साइन। 0 को लिखो। फिर आप क्या करिए, अब आप 0 जिस रो में, वो रो हटेगी और वो कॉलम हटेगा, तो बचेगा ये। तो यानी कि आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखिए। आप यहां लिखेंगे 2, इसको भी हटा दें 1 मिनट। यहां पर आएगा 2 0 4 1। फिर हम किसको देखेंगे? इस वाले को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? A13। प्रिंस समझ रहे हैं? 1 और 3 को ऐड करिए तो कितना जाएगा? 4। 4 एक इवन नंबर है, तो आप प्लस के साथ लिखेंगे। यहां पर वैल्यू -1 है, वो लिखी। अब ये रो हट जाएगी और ये कॉलम हट जाएगा, तो बचेगा आपके पास 2 3 4। यानी कि आप ऐसे साइन दे दोगे। साइन कैसे दोगे? यहां पर आप साइन दोगे प्लस माइनस प्लस के हिसाब से। हम हमेशा भी मान लीजिए फर्स्ट रो से कर दें। तो ये देखिए 1 आएगा, 3 और 1 जब करोगे ये 3 बनेगा, और ये आपके पास 0 बनेगा। तो इस टाइप से बना 3 -0। माइनस का 0 के साथ इंटू करोगे 0 -1 10 -12। तो इस तरीके से आप देखो तो बेटा ये कितना बना आपके पास? 3। ये 0 हो गया, ये बना प्लस का 12, तो कितना आ गया? 15 आ गया। इतनी बात समझ पा रहे हैं? हर्षित, हर्षित बेटा आवाज आ रही है हमारी? हर्षित, हर्षित बेटा, हर्षित। चलिए, तो प्रिंस आप समझ रहे हैं जरा एक चीज,
यस सर। अगर 2/2 का है तो आप ऐसे एरो के थ्रू, आ गया। मतलब 2 और 6 का, फिर इसका, और इसका है तो इसको आप ऐसे कर दोगे। तो ये तो हुआ 2/2 और 3/3 के डिटरमिनेंट का एक्सप्रेशन। अच्छा, ये एक्सपेंड करने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं एडजॉइंट की तरफ। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसको हम सेव कर ले रहे हैं, आप लोग भी स्क्रीनशॉट इसका ले लें। अब इतनी चीज जब आपको पता चल गई है तो हम इसको इरेज करते हैं और बात करते हैं एडजॉइंट की। तो ये पोर्शन हमने यहाँ पर हटाया। चलिए पूरी क्लियर कर लेते हैं। तो इतना समझने के बाद अब एक चीज आपको समझनी होगी यहाँ पर। देखिए, हमने एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको एक चीज तो पता होना चाहिए, डिटरमिनेंट। सॉरी, डिटरमिनेंट। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए माइनर, एंड थर्ड आपको पता होना चाहिए कोफैक्टर। ठीक है, और एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, ट्रांसपोज। ये चार चीजों का जब आपको नॉलेज होगा तो आप एडजॉइंट निकाल पाओगे। तो डिटरमिनेंट हमने कवर कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं माइनर की। एक मिनट जस्ट। हर्षित बेटा, आपको अगर आवाज नहीं आ रही है तो शायद आपके में कुछ दिक्कत होगी, बाकी बच्चों को तो जा रही है। एक मिनट रुकिए, जरा इनको मैसेज कर दें। फिर से कनेक्ट करके देखिए। तो देखिए आकाश, माइनर क्या होता है? माइनर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली एम आई जे से। तो एम आई जे क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आफ्टर लीविंग ith रो एंड jth कॉलम। क्या मतलब है, समझिए ध्यान से। मतलब ये है यहाँ पर कि मान लीजिए अगर आपके पास प्रिंस बेटा ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 0 -1 2 4 5, और यहां पर मान लीजिए हमने ले लिया 0 4 5 0। एक मिनट जस्ट, हर्षित बेटा अब आवाज आ रही है आपको? हर्षित, हर्षित आवाज आ रही है क्या? चलिए, इनके में शायद कुछ दिक्कत आ रही है। ओह शिट, एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा वेट करिए। माइनर में क्या है आपके पास, जैसे अगर मान लीजिए आपको M12 निकालना है तो M12 का मतलब है सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़कर। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़कर जो बचा आप उसको लिख लीजिए, उसका डिटरमिनेंट तो क्या बचेगा, 0 2 4 0। और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे करोगे, 0 और ये कितना आएगा -8। तो यानी कि माइनर कितना बना, -8। ऐसे ही एक और करके हम दिखा दे, जैसे जैसे M23। तो M23 का मतलब है आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 रो हटानी है, और नहीं 2 तो सेकेंड रो हटेगी, थर्ड कॉलम हटेगा, यानी कि ये हटेगा और ये हटेगा। तो क्या बचेगा आपके पास, देखिए 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है आकाश? तो कितना बनेगा ये देखिए, 5 -8, तो इस टाइप से कितना आया, -3। तो ये तो होता है माइनर। माइनर के बाद आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर को लिखा जाता है CIJ, और इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर I + J इंटू MIJ।
तो अगर आपको यहीं पर C12 निकालना होता तो आप क्या लिखते हैं, -1 की पावर, i की वैल्यू यहाँ कितनी है 1 और j की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 + 2 M12, तो ये हो जाता माइनस का, और ये वैल्यू ऑलरेडी आपने कैलकुलेट की थी -8, तो कितना हो जाता 8। तो कोफैक्टर भी समझ रहे हैं सभी लोग। अब बात है जहां तक ट्रांसपोज की, तो ये आपको आता है, रो और कॉलम को आप आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं एडजॉइंट के बारे में। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में क्या आपके पास, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स करेंगे क्या, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, मान लीजिए कुछ ऐसे गिवन है, हमने 3/3 ले लिया, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये मान लीजिए -1। तो आकाश बेटा आप क्या करेंगे, यहां पर आप सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे, मतलब आप C11 निकालेंगे, C12 निकालेंगे, C13 निकालेंगे, C21 फाइंड करेंगे, C22 फाइंड करेंगे, एंड C23 फाइंड करेंगे, C31 फाइंड करेंगे, C32 फाइंड करेंगे, एंड C33 फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करो, देखो इसको आप लिखोगे -1 की पावर 1 + 1, और यहां पर क्या आएगा उसको डायरेक्ट एक में लिख देते हैं, बाकी में डायरेक्ट लिखते हैं। आप फर्स्ट रो छोड़ोगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे, तो यहां आएगा -1 0 2 -1। यहां वाले में देखिए क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 2। अब देखो यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं, आप क्या करोगे, फर्स्ट रो छोड़ दोगे ये, और सेकेंड कॉलम छोड़ दोगे, यही तो करोगे ना। तो इसका इससे प्रोडक्ट होगा -2, और इसका इससे होगा 0। तो देखो क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा -2, और ये आपको मिलेगा बेटा 0। कैलकुलेट भी करते जाइए। अच्छा ये देखिए प्लस आएगा, इसका इससे होगा 1 - 0, तो ये आपको 1 मिलेगा। ये माइनस का आएगा जिसमें -2 का प्रोडक्ट होगा, तो आपको 2 मिलेगा। यहां पर आकाश बेटा आप क्या करेंगे, ठीक है, यहां पर आएगा -1 की पावर 1 + 3। तो जब आप ये करोगे, और यहां पर क्या होगा, फर्स्ट रो छूटेगी, थर्ड कॉलम, इसका इससे होगा 4, फिर माइनस के साथ इसका इसका -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बिल्कुल सही बेटा। तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, प्लस का 5। तो देखो साइन तो आप समझ रहे होंगे, इनको ऐड कर करके लिखते जाइए। तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ कितना आएगा, प्लस आएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब यहाँ ब्रैकेट में देखिए 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका इसका बेटा 0, इसका इसका बना -4, तो 0 - 4, यानी कि वैल्यू हो गई फाइनल 4। इसमें आइए 2 2 में, सेकेंड सेकेंड, इसका इसका -1, इसका इसका -2, तो इस तरीके से ये कितना हो गया, -3। ठीक है आकाश बेटा। नेक्स्ट आप देखिए 2 3 वाले में, सेकेंड रो छोड़ दीजिए, थर्ड कॉलम, इसका इसका 2, इसका इसका 0, तो इस तरीके से कितना हो गया, -2। 3 1 में आइए, 3 1 में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये बेटा 0, और ये आएगा आपके पास माइनस के साथ -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, बहुत सही 2। यहां पर देखो आकाश बेटा क्या बनेगा, 3 2 3 2, ये 0, ये -4, तो कितना हो गया, माइनस माइनस +4 हो गया। इस केस में क्या बनेगा, ये हटा दो, ये हटा दो, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है आकाश, तो ये हो गया -1। अब जब आपने ये कोफैक्टर निकाल लिए, तो यहां पर फिर आप एक लिखोगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, वो कैसे लिखी जाएगी, C से, मतलब आप इसके बाद ये काम करोगे और फिर आप लिखोगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। C कैसे लिखी जाती है, वो लिखोगे आप C11 C12 C13 C21 C22 C23 एंड C31 C32 एंड C33। तो इस टाइप से आप यहां पर कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखोगे, तो देखो यहां क्या बनेगी आप समझिए जरा। यहां पर आ जाएगा आकाश कितना, 1 2 5, यहां हो जाएगा 4 -3 -2, यहां हो जाएगा 2 4 -1। यहां तक कर लोगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, यही जो C आया इसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए। तो इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो बेटा यहां आएगा 1
ये जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4, यहाँ होगा -3, यहाँ होगा -2, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा -1। यही आपके पास एडजॉइंट है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस टाइप से आप एडजॉइंट निकालोगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम भी इसको सेव कर देते हैं। तो ये होता है किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका। मतलब आप पहला काम करेंगे, मैट्रिक्स से आप सारे कोफैक्टर निकालिए, फिर उससे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए, और कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड हो जाने के बाद आप उसका जब ट्रांसपोज कर दोगे तो आएगा एडजॉइंट। अब ये तो 3x3 मैट्रिक्स का है तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ ट्रिक भी होती है, ठीक है। तो ट्रिक वाला वीडियो YouTube पर पड़ा हुआ है, आप उससे देख भी सकते हैं। जैसे वहां पर एक वीडियो पड़ा होगा, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स बाय यूजिंग ट्रिक, ऐसे करके। तो अच्छा, सिस्टम जरा शट डाउन हो रहा है यार आकाश, तो देखते हैं। क्यों नाइट नहीं आ रही, यूपीएस से चल रहा था। तो एक्चुअली 2x2